लोग कहते हैं अरे बाइकआउट से कुछ नहीं होता, बाइकआउट से कुछ नहीं होता। जब मैं कभी कहता हूं कि भाई इसका अरे राजा भाई बाइकआउट भाई होता है मेरी जान, होता है। माइक्रोसॉफ्ट को मैंने एक्सपोज किया रिपोर्ट के जरिए, सोर्स के जरिए, और पूरी दुनिया में तमाम लोगों की ये बात सामने धीरे धीरे आ गई कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल की मदद कर रहा है। जो मोबाइल थोड़ा टेक यूज़र है उनको अच्छे से पता है कि जैसे सर्वर होता है, ऐसे आई क्लाउड जो होता है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है, क्लाउड सर्विस, वो इजराइल को माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल करने दे रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करके इजराइल गाज़ा, फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक पर नज़र रख रहा था और लोगों को टारगेट करके उनको कत्ल कर रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट पर जब दबाव बना, पूरी दुनिया ने आलोचना की, आपने बेहतरीन लेवल पर गालियां बकी, मतलब वो माँ बहन की नहीं, लेकिन आलोचना करी आपने, जलील किया। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से माइक्रोसॉफ्ट को बैन करने की बात की गई। तो ये रही आपके सामने रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट है, आ चुकी है अखबारों में, पढ़ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने आईडीएफ को जो अपना सर्विलांस दिया था उसकी कुछ सर्विस देना बंद कर दी है, ये कहते हुए कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ रही है, हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। जो ये काम कर रहे हैं हमारे क्लाउड पर, हम अपनी पॉलिसी के ज़रिए उसको आईडीएफ को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो ये काम करे। लिहाजा दोस्तों, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग कई परसेंट जो है, मतलब बहुत लिमिटेड एक्सेस अब कर दिया है। ज़्यादातर जो कुछ एक्सेस दिए थे इजराइल ने गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए, वो बंद कर दी है सर्विस। लिहाजा अभी यहाँ पर हमें खुश होकर उछलना नहीं है, बल्कि करना ये है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से तब तक बाइकआउट करना है जब तक माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से इजराइल से अलग नहीं हो जाता, जब तक माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से इजराइल के साथ काम करना बंद नहीं कर देता इंशाअल्लाह। वहीं दूसरी तरफ स्टारबक्स के लिए मैं भी कह रहा था आपसे कि भाई बाइकआउट करो। उन लोगों के ऊपर ये चप्पल पड़ी है जो ये कहते हैं कि बाइकआउट से कुछ नहीं होता। दोस्तों, अमेरिका की बात करूं, अमेरिका के अंदर स्टारबक्स अब 900 लोगों को निकालने वाला है, क्योंकि दर्जनों उसके स्टोर्स अब बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से नौकरी से भी अब लगभग 900 से 1000 लोग जो हैं निकाले जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि स्टारबक्स को तगड़ा नुकसान हो रहा है। स्टारबक्स पूरी तरह से इजराइल के साथ काम कर रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए काम कर रहा है। इसीलिए भारत के मुसलमानों ने तो खैर थोड़ा बहुत किया ही है, लेकिन सोचिए अमेरिका में मुसलमान हुआ क्या मतलब। लेकिन अमेरिका के खुद अमेरिकी लोगों ने स्टारबक्स का इतना विरोध किया है कि अब उसके कई स्टोर अमेरिका में बंद होने की कगार पर हैं। उधर इजराइल ने आदतन यमन पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया, कई इलाकों पर उसने खौफनाक हमले किए। कहा जा रहा है कि हुथीज निशाना था और कई इसमें लोग मारे भी गए हैं और तबाही ज़्यादा मची है। देखिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, 8 लोग मारे गए हैं इन हमलों में और लगभग 150 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। यमन पर जब इजराइल ने हमला किया, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसकी तैयारी भी इजराइल ने दिखाई है हमले के बाद। ये देखिए इजराइल के फाइटर जेट किस तरह से खौफनाक बमों से लैस किए जा रहे थे। पूरी तरह से ये एक बड़ा हमला था, बड़ा स्ट्राइक था जो यमन पर था, लेकिन इसके बावजूद हुतीज झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है ट्वीट करके कि ऐसे ही हमले अब और हम करते रहेंगे। दुनिया एक बार फिर से चुपचाप गवाह बन रही है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। जिन हुतीज को कमज़ोर समझ रहे हैं वही हुतीज इजराइल पर भारी भी पड़ रहे हैं। एक दिन पहले ही इसी हुतीज की मिसाइल
इजराइल के शहर एक होटल पर जाकर गिरी, जिसमें कम से कम 10 से 15 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए थे, जिसकी ये जवाबी कार्रवाई थी। हत्ता कि इजराइल के मीडिया बता रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक यमन पे हुथीज पर किया गया, तो एक मिसाइल को तो यमन के हुथीज ने रोक भी लिया था, वो इतने कैपेबल हो चुके हैं। यमन पर ऐसे खौफनाक हमला करने के बाद इजराइल को यह भरम था कि हुथीज झुक जाएंगे, लेकिन अगली ही तस्वीर देखिए, अंधेरा होते ही हुथीज की मिसाइल फिर से इजराइल के आसमान के अंदर तक पहुंच गई। भले ही इजराइल ने उसे रोक लिया, लेकिन यह क्लियर हो गया कि हुथीज रुकने को तैयार नहीं है। वहीं मेरे दोस्तों, जहां दुनिया कह रही है, फ्रांस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा ना करना, वहां इजराइल के मिनिस्टर्स ने ऐलान किया है, यानी यूं कहूं इजराइल ने ऐलान किया है कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जे को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, वहां पर यहूदियों को बसाएंगे और फिलिस्तीन अथॉरिटी के जो नेता हैं उनको हम बैन करेंगे। मोहतरम हजरात, 66,000 फिलिस्तीनी ऑन रिकॉर्ड, 66,000 फिलिस्तीनी गजा में इजराइल कत्ल कर चुका है। ब्रिटेन के दस्तावेज के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन गाज़ा की अथॉरिटी कह रही है 66,000। मेरा खुद का मानना है कि कम से कम 1 लाख फिलिस्तीनी गजा के अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। फ्लोटीला जो काफिला चल रहा है, उस पर दुनिया के अलग अलग देशों के नागरिक सवार हैं। ब्रिटेन इतना हरामी है कि उसने अपने लोगों को भी छोड़ दिया है और कह दिया है कि जो ब्रिटेन के, हमारे मुल्क के नागरिक उस फ्लोटीला पर सवार हैं, हम उनको डिप्लोमेटिक सुरक्षा नहीं दे सकते। उधर अरब डिप्लोमेट्स ने चिंता व्यक्त की है कि इजराइल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को बैन करके, ब्लॉक करके उन पर इतनी पाबंदियां लगा देगा कि वो वेस्ट बैंक से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वहीं जो भूखे लोग अमेरिकी संस्था के जरिए मदद लेने के लिए भूखे गाजा में लोग पहुंचे थे, ऐसे भूखे इजराइल और अमेरिका ने ऐसे भूखे 2,500 टोटल अब तक लोगों को कत्ल किया है। हजरत मोहतरम, नेतन्याहू को खौफ भी है। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है और हमारी टीम ने यह निकाला है इसका डेटा, किस तरह से किस किस देश के ऊपर से गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है, जिसकी वजह से नेतन्याहू का जहाज आप देख रहे हैं सागर के ऊपर से गया है। वो तुर्की के ऊपर से नहीं गया, वो फ्रांस के ऊपर से नहीं गया, यानी पेरिस, लंदन को छोड़कर स्पेन और पुर्तगाल, इन तमाम देशों को जिनसे उसे खतरा था कि ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे बचकर नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है। उधर मेरे दोस्तों, जिस अमेरिका के होटल में नेतन्याहू जाकर रुका है, अमेरिका के अधिकारी उल्टा उसी होटल में खुद जाकर नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। यानी एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका की सरकार पूरी तरह से नेतन्याहू के नीचे है। वहीं इस तस्वीर को देख लीजिए, इजराइल गजा में अभी भी बमबारी तो कर ही रहा है, लेकिन ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए भी अभी भी उसकी बमबारी गजा में जारी है। आप क्या ही समझेंगे, जरा इस तस्वीर को देखिए। एक छोटी सी बच्ची जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो बम फेंके गए हैं उनके शेल्स दिखा रही है। हजरात सोचिए, यूएन और तमाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। गजा के कई इलाकों में इंटरनेट तो बाधित हो ही चुका है, लेकिन ज़रा इस बिल्डिंग को देखिए जिस पर एरो हमने लगाया हुआ है। ये गाज़ा की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बिल्डिंग है, जिसे इजराइल ने उड़ा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 170 मरतबा, अल्लाह अकबर, 170 मरतबा बमबारी की है। कितने लोग मारे गए हैं अभी गिनती भी पूरी नहीं हो पाई है। आप सोच नहीं सकते, इतनी नमाज तो हम पढ़ते नहीं दिन में, जितनी एक दिन के अंदर, मेरे पीछे तस्वीर देखिए, जितनी एक दिन के अंदर गाजा में नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, ऐसी तस्वीर रोज आ रही है। गाजा के अंदर एक साथ सैकड़ों लोगों की नमाज जनाजा हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कब्र की अब जगह नहीं है, अब एक साथ बड़ा गड्ढा खोदकर गाजा में एक साथ कईयों को दफना दिया जा रहा है। स्लोवेनिया ने भी दिखाई है अपनी हिम्मत और नेतन्याहू को पूरी तरह से बैन कर दिया है। स्लोवेनिया की तरफ अब रुख नेतन्याहू नहीं कर सकता। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम डील के काफ़ी करीब हैं, बहुत जल्द हम गाजा से इजरायली कैदियों को आज़ाद करवाने वाले हैं। सऊदी अरब ने अपना
बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को $90 मिलियन देंगे। डेनमार्क की सरकार $20 मिलियन, $20 बिलियन, 20 बिलियन बहुत होता है, बाबा से पूछ लेना अपने पापा से। 20 मिलियन भाई साहब, वो इजराइल में इन्वेस्ट करने वाला था, टूरिज्म पर और भी बहुत सारी चीज़ों पर। हजरात, गाजा में जेनोसाइड को देखकर डेनमार्क ने भी इजराइल में जो ये $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट थी जो करने जा रहा था, वो रद्द कर दिया है। और अभी भी कई अरब देश इजराइल से चोंच लड़ाकर दोस्ती निभा रहे हैं। अब सुनिए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के यहूदी संगठन ने क्या किया है। पेपर स्क्रीन पे लगाओ भाई, डॉक्यूमेंट के जरिए काम करता हूं। ये देखो, जेविश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की यहूदी काउंसिल है, उसने लगभग 2700 यहूदी सिग्नेचर्स के साथ 80 पेज की पिटीशन दाखिल की है। कैसे? 80 पेज का उन्होंने इजराइल के ऊपर सारा सबूत रखा, बयान रखा। 2700 लोगों ने साइन किया, यहूदियों ने, और अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को जाकर दिया है, सबमिट किया है और मांग की है कि इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया इजराइल से संबंध तोड़े और इजराइल पर फुल बैन लगाए। हज़रात, दूसरी तरफ इजराइल के सैनिक गज्जा का मजाक तक उड़ा रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के सैनिक ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट किया है और लिखा है कि गाजा का सनसेट बेस्ट है। और उसके इस मंजर में आप देख रहे हैं गाजा तबाह नजर आ रहा है। यह कोई हॉलीवुड का मूवी सीन नहीं है, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि आज तक जो हमने हॉलीवुड की फिल्मों में न देखा, ऐसी तबाही इजराइल ने गज्जा में मचा दी है। हजरात, नेतन्याहू के घर के बाहर कूड़े का डब्बा है। ये देखिए, इस कूड़े के डब्बे में एक व्यक्ति को देखा गया कि उसने कूड़े के डब्बे में आग लगाई और ये वहां से चला गया। अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। फिलहाल फर्स्ट रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये खुद यहूदी है, क्योंकि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के सताए हुए खुद यहूदी हैं। अब तो ये बात बाद में पता चलेगी कि ये व्यक्ति कौन था। फिलहाल बस ये सीसीटीवी फुटेज वायरल है। हजरात, फीफा को कौन नहीं जानता? UEFA और फीफा बहुत बड़े दुनिया के ये खेल संगठन हैं। ये दोनों ही तैयारी कर रहे हैं कि इजराइल को बैन कर दिया जाए, ना वो UEFA और फीफा में इजराइल ना खेल सके। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू ने पता नहीं कौन सी डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो संभाल कर रखी है कि नेतन्याहू के लिए लड़ने मरने को तैयार ट्रंप होता है। ट्रंप कोशिश कर रहा है कि उन खेल संगठनों के द्वारा इजराइल को बैन न किया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के ही टीवी चैनल पर कहा है कि इजराइल ने जितने आतंकवादियों को और जितने आतंकवादी संगठनों को मारा है, आज उतने ही आतंकवादी और उतने ही लड़ाके फिलिस्तीन में, गज्जा में मौजूद हैं। इसी वजह से ये जंग नहीं रुक रही है, न इजराइल को सिक्योरिटी मिल रही है। फिलहाल इजराइल यानी नेतन्याहू जो कर रहे हैं, इससे फिलिस्तीन की आम जनता को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और इलाके में शांति नहीं आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह भी कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी इस बात से राजी है कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि वो रेड लाइन है। अगर इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो अब्राहम अकॉर्ड नहीं हो पाएगा, जो हम सब के लिए बड़ा खतरा होगा। यूएन के अंदर इटली की प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमास तमाम कैदियों को रिहा करे, हथियार डाले और वहां से निकल जाए। हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इजराइल के पास अधिकार नहीं है कि वो फिलिस्तीन अथॉरिटी या फिलिस्तीन स्टेट बनने से रोके, और हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। अब इंडोनेशिया के बाद मलेशिया ने ऐलान किया है कि हम भी अपनी फौज गज्जा में तैनात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस की किताब लॉन्च हो रही थी, तो उनका प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान वहां पर उनको जलील भी किया गया। जिल्लत तो उठानी पड़ेगी जिंदगी भर। वहीं अमेरिकियों ने कह दिया कि आपकी लेगेसी और आपकी स्ट्रेटजी जेनोसाइड वाली थी, आप जेनोसाइड के समर्थक हैं, ये आपकी औकात है। देखिए पूरा मंजर और शेयर कीजिए इस वीडियो को।
Your legacy is genocide. The blood of the Palestinians is on your hands. You pledged your full support for Israel while they shot babies, while they blew babies up, while they burned Palestinians alive. Your legacy is genocide. You care more about protecting an apartheid state than defending the rights of Americans. Shame on you! Shame on you! Shame on you! हजरात मोहतरम, इस बारकोड का इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद की जा सके और हम जो थोड़ा बहुत कर सकते हैं करते रहें। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे अहम चीज़ यह है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात बड़े बदतर हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात सही नहीं हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थे, वो पूरी कायनात के लिए थे। तो वो हमें गाली बकें, वो कुछ भी करें, हमें हुजूर का आशिक होने के नाते सिर्फ मोहब्बत की बात करनी है, क्योंकि वो थूक आसमान पर रहे हैं और आसमान पर थूका हुआ वापस उनके मुंह पर आएगा, सूरज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो दुआओं में आखिर में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे मरने के बाद दुखी मत होइएगा। जय हिंद।